प्रसाद जैन जी का अभिवादन करेंगे। Now, as a token of gratitude, we would like to present mementos to all the dignitaries present here. I request Pramod Ji Verma to present. सबसे पहले हम सोमुखराय चौधरी सर से सोमुखराय चौधरी हम उन्हें शाल, श्रीफल और एक विज्ञान भारती का प्रकाशित पुस्तक है वो देकर हम उनका सम्मान करेंगे। सोमुखराय चौधरी सर। प्रमोद जी। स्वतंत्रता के अमृत वर्ष के महोत्सव पर ये विज्ञान भारती का प्रकाशन पुस्तक है। अभी उसके बाद राष्ट्रीय दिनदर्शी का प्रचार मंच के संस्थापक सदस्य श्री अभय जी मराठे का हम सम्मान करेंगे शाल, श्रीफल और पुस्तक से। इसके बाद हमारे विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी का हम सम्मान करेंगे। प्रमोद जी अभी जो कंसल्टेंट डायरेक्टर है आज़ादी के अमृत महोत्सव सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से श्री दीपक जी इसरानी का सम्मान करेंगे। इसके बाद हमारे संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विजय कुमार जी महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं उनका सम्मान करेंगे। अभिवादन के लिए कम से कम हम तालियां तो बजा ही सकते हैं सभी के लिए। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद MPCST के महानिदेशक डॉक्टर अनिल जी कोठारी जी का सम्मान करेंगे। जी आपका सम्मान करेंगे। इसके बाद जो हमारी पोस्ट यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर और जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी का हम सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक और विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक अरविंद जी के लिए सभी को मैं तालियों की गुजारिश करती हूँ और उनका भी हम सम्मान करेंगे शाल, श्रीफल और पुस्तक के लिए। अरविंद जी अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रमोद जी का शाल, श्रीफल देकर सम्मान करें और उन्होंने जी एक्सचेंज प्रोग्राम में शाल, श्रीफल और पुस्तक। सभी का धन्यवाद। अरविंद जी और प्रमोद जी का स्पेशली मैं थैंक्स करती हूँ क्योंकि उन दोनों ने अच्छे से ये कोऑर्डिनेट कर दिया। और
अभी मुझे पता है कि इस संगोष्ठी का आज उद्घाटन हुआ है, पर इस कार्यक्रम की ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, तो कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक और इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अरविंद रानडे जी को आमंत्रित करती हूँ। एक सूचना सभी के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के बाद यहाँ पे नेशनल एंथम होगा। नेशनल एंथम के बाद हम लंच के लिए डिस्पर्स होंगे, लेकिन लंच के लिए जाने से पहले हम एक बार अरविंद जी से कुछ उनको सूचना हमें देनी है, क्योंकि हमें यहाँ से डोंगला के लिए प्रस्थान करना है, तो उसके लिए हम उनसे कुछ बात सुनेंगे, वो सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लंच के लिए चले जाएंगे। धन्यवाद। मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय संगोष्ठी के और प्रदर्शनी के आयोजन के लिए उपस्थित समस्त भारत से पधारे हुए विशेष विद्वज्जन, शोधार्थी, अध्यापक तथा विषय के प्रति जानकारी रखने वाले और ऐसे बहुत सारे पंचांगकर्ता इस सभागार में मौजूद हैं। मैं आज कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन जितनी बातें आज इस मंच से हुई है उसका संदर्भ लेते हुए मैं आज के विशेष दिन की 4 उपलब्धियां और 4 आज का दिन 4 पद्धति से कैसे है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज वैशाख 2 1944 यानी 2 वैशाख 1944 is a day according to the Indian National Calendar। भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका के अनुसार आज की दिनांक वैशाख 2 1944 है। इसके अलावा उत्तर भारत में जो विक्रम संवत फॉलो करते हैं, जानते हैं, वो आज समझते होंगे कि आज की जो तिथि है, मेरे शब्द पे आज जरूर गौर करिए, क्योंकि 2 दिन की संगोष्ठी में इन शब्दों का बड़ा महत्व है। जो विक्रम संवत को फॉलो करते हैं उनके लिए आज वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2079 ये आज की दिन की तिथि है। मैंने पहले दिनांक की बात की, मैंने अभी तिथि की बात की। जो शक शालिवाहन शक को फॉलो करते हैं उनके अनुसार आज चैत्र कृष्ण षष्ठी 1944 का दिन है। और आमतौर पे इस सभागार में मौजूद सभी को पता है आज 22 अप्रैल 2022 का दिन है। यानी इस आने वाले 2 दिन में अगर हम ये चारी भूमिका को अगर समझ पाए तो मुझे लगता है कि इस संगोष्ठी का सफल आयोजन हम करने में सक्षम हुए। अब मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने की तरफ आता हूं। जैसे सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आज के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के बारे में बहुत सारी बातें की और उसी को मद्देनजर रखते हुए और विशेष करके इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए पहला प्रयास है जिसमें भारत के सभी विज्ञान के अंदर कार्य करने वाली सभी संस्थाएं, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मौजूद प्राध्यापक सोमक राय चौधरी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के खगोलविद होते हुए इस भूमिका को समझकर आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि का पद मान्य करते हुए उनका पहला उद्बोधन हमें आज मिलने वाला है, जिसमें भारत की कालगणना और कालगणना के अलग अलग पहलू, इसके ऊपर उनके आज हमें विचार सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आज हमने ये भी देखा कि 2 दिन में आने वाले इस संगोष्ठी में किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका विज्ञान के पहलुओं पे आधारित है।
और ये विशेष करके हमारे सहभागी जो संस्थाएं हैं, विशेष करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल स्टडीज, इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विक्रम विश्वविद्यालय, IIT इंदौर, ऐसे प्रमुख संस्थाएं इसके साथ भागीदारी कर रहे हैं। यानी हमें ये समझना अत्यावश्यक है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत प्रकार की चीजें हम लोगों के अंदर समझने की आवश्यकता होने के कारण हम सभी संस्थाओं को साथ में लेकर इसके विशेष करके वैज्ञानिक आधार पे इस दिनदर्शिका का किस प्रकार से कार्य करने का किया है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा भोजन उपरांत जब हम डोंगला में जाएंगे, जो कर्क वृत्त पे उपस्थित है, वहां पर हमें जाकर इस कार्यक्रम को सम्मिलित होने का मौका मिलने वाला है। और वहां जाने के बाद हमें अलग अलग विशेषज्ञ इस विषय में समझने के लिए आए हैं और समझाने के लिए भी आए हैं, और अलग अलग पहलुओं पे ध्यान देने के लिए हमारी विशेष समिति ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिनदर्शिकाएं, पंचांग, इन सब की भूमिका हमने प्रदर्शनी के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो मैं जरूर आपसे आह्वान करूंगा, आज अगर हमारे पास समय नहीं है, कल समय निकालकर इस प्रदर्शनी का आप अवश्य आनंद लीजिए, और उस प्रदर्शनी के अंदर जितनी भी अलग अलग प्रकार के पंचांग हैं, अलग अलग दिनदर्शिका है, उसके भी जानकार लोग हमारे बीच में मौजूद है। आपके कार्यक्रम पत्रिका में भी उनका हमने जिक्र किया है, वो भी आप अवश्य देखेंगे, उनसे विशेष करके चर्चा कर सकते हैं। अब मैं सभी का दोबारा आभार प्रकट करने के पहले मैं मंच पे आसीन सबको आह्वान करता हूं और विनती करता हूं, जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका जिसकी बात चर्चा हम आज कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय दिनदर्शिका का प्रकाशन राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच, जिसके संस्थापक सदस्य अभय मराठे जी हमारे मंच पे मौजूद है, उनकी भी एक दिनदर्शिका हमारे इस आने वाले रजिस्ट्रेशन किट में मौजूद है। आपके मन में संभ्रम ना हो, इसलिए मैं और एक दिनदर्शिका की बात आपके सामने करने जा रहा हूं, और वो दिनदर्शिका जो है वो विज्ञान भारती हर साल यानी चैत्र प्रतिपदा को हम प्रकाशित करते हैं, और उसी प्रकाशन के तौर पर आपके बीच में रजिस्ट्रेशन किट के अंदर दो प्रकार की दिनदर्शिका होगी। एक राष्ट्रीय दिनदर्शिका जो उसके अकॉर्डिंगली आज 2 वैशाख 1944 का दिन है, और दूसरी दिनदर्शिका मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को आग्रह करूंगा कि हम इसका सबके सामने एक अनावरण के रूप में एक फोटो सेशन के लिए मैं आग्रह करूंगा। और यह दिनदर्शिका जो है वो शालिवाहन शक के अनुसार हमारे त्योहारों के लिए, तिथि के लिए जो मनाई जाती है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस दिनदर्शिका के लिए भी राष्ट्रीय जो समिति थी उन्होंने इसका समर्थन किया है। हमारे सभी त्योहारों के लिए इस प्रकार के पंचांगों की और दिनदर्शिका की आवश्यकता है, और उसका हम जरूर प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं, इस दिनदर्शिका का भी अनावरण करते हुए हमारे बीच में राष्ट्रीय दिनदर्शिका और राष्ट्रीय दिनदर्शिका के साथ साथ इस दिनदर्शिका को भी समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी दिनदर्शिका जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच की तरफ से प्रकाशित की जाती है, वो भी दिनदर्शिका इसमें मौजूद है, और उसका भी अनावरण के रूप में मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो भी सबके सामने लाए। और हमारा मुख्य मकसद ही यही है कि दिनदर्शिका को समझने के लिए थोड़ा प्रयासरत हर व्यक्ति को होना आवश्यक है।
आपके पास भी जो भी यहाँ पे हमने सामग्री दी गई है वो आपके रजिस्ट्रेशन किट में भी मौजूद होगी, मिलेगी। वो सुबह आई है दिल्ली से, इसलिए, लेकिन आपके पास ये सब चीजें मौजूद होगी। इसके अंदर डायरी है जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच की तरफ से प्रकाशित की गई है, वो भी आपके पास आने वाली है। छोटी डायरी भी उन्होंने बनाई है, छोटी दिनदर्शिका भी बनाई गई है। ऐसे टिप्पणी करने के लिए हर प्रकार की चीजें यहाँ पे आपके भी किट में मौजूद है। इसी के साथ साथ इस विशेष करके जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए भी विशेष ऐसे लेखों का प्रकाशन विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती ने मिलकर किया है, उसकी भी कॉपी आपके रजिस्ट्रेशन किट में मौजूद होगी। मैं और जो अभी जैन जी मैं सबसे अनुरोध करता हूं, ये भी आपके हर एक के किट में मौजूद होगा, जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका के साथ साथ जो हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आज 22 अप्रैल है, इन सब के एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए समझने की भूमिका के लिए इस भी पत्रिका का इसके साथ साथ उपस्थित है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये चीजें समझ सके। और जिस लेख की मैं बात कर रहा था, मार्च के महीने में विज्ञान भारती के साइंस इंडिया का जो मैगजीन का अंक है वो भी आपको मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में लेख उपलब्ध है, वो भी आपके पास मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपके रजिस्ट्रेशन किट में मिलने वाली ये सभी चीजें आपके जानकारी के लिए दी गई है, उसका आप अवश्य आनंद लीजिए, समझने की कोशिश कर लीजिए और समझने का बाद इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी हमें मदद करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए विशेष करके पुणे से आए हुए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर शोमकराज चौधरी का मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, तथा विशेष करके दिल्ली से संस्कृति मंत्रालय से उपस्थित श्री दीपक इसरानी जी का भी, जो डायरेक्टर कंसल्टेंट के रूप में मंत्रालय में काम करते हैं, वो भी विशेष करके इस उद्घाटन सत्र में हमारे साथ मौजूद रहे, उसका भी आयोजन समिति की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापन प्रकट करता हूं। और जिस प्रांगण में हम आज बैठे हैं, इतनी अच्छी सुविधा जिनकी वजह से हमें प्राप्त हुई है, ऐसे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी का भी मैं तहे दिल से आयोजन समिति की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा जिनके उद्बोधन से संस्कृत में कितनी विशेष वाणी है, कितनी उसके अंदर रोचकता है, जिसका हमें बहुत बड़ा एक उदाहरण हमें उनके संभाषण से मिला। ऐसे प्रोफेसर विजय कुमार सी जी, जो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका भी मैं आयोजन समिति की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच के संस्थापक सदस्य और पिछले 25 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे आदरणीय अभय मराठे जी का भी मैं औरंगाबाद से इतने आयु में लगातार जम्मू में भी मौजूद है, ऐसे अभय जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये व्यक्ति हमारे सामने बैठे जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, वो आधार कार्ड तभी बनेगा जब आधार कार्ड के लव इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका को मान्य करेंगे। इसके अलावा मंच पर उपस्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मध्य प्रदेश के महानिदेशक प्रोफेसर अनिल कोठारी जी का भी, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन विशेष करके पिछले 3 दिन से हमारे बीच मौजूद है, ऐसे अनिल कोठारी जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिनकी मार्गदर्शकता में और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है, ऐसे विशेष करके प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस कार्यक्रम की विशेष करके भूमिका रखी है, हमारे लिए सतत मार्गदर्शन करते हैं, कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, अखिल भारतीय स्तर के मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को
सदैव प्रेरित करने वाले इस कार्यक्रम की, जिसको हम ब्रेन चाइल्ड कह सकते हैं, ऐसे विशेष करके विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्रबुद्धे जी का भी इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थिर नहीं रहेगी, हमको सतत प्रेरणा देने के लिए और आपके मार्गदर्शन में हम सदैव काम करते रहेंगे। इस आशा के साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। आभार प्रदर्शन का लंबा लिस्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम मुझे लेना अत्यावश्यक है। इसके लिए हमारे बीच में मौजूद प्रोफेसर अभिरूप दत्ता, आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर। इसके अलावा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण और विशेष करके महर्षि पाणिनि के कुलसचिव दिलीप दीक्षित जी, दिलीप सोनी जी, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रजातंत्र गंगेली जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है मालवा प्रांत के, उनके साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर के सभी विज्ञान भारती के कार्यकर्ता, सभी यहाँ के विश्वविद्यालय के सभी लोग और विशेष करके आयोजन समिति की तरफ से जिन्होंने प्रदर्शनी बनाई है, पिछले 15 दिन से वो लोग अविरत तरीके से कार्य करते हुए इस पूरी प्रदर्शनी का निर्माण किया हुआ है, ऐसे सभी आयोजन समिति के सदस्यों को और विशेष करके भारत के अलग अलग जगह से मुख्य वक्ताओं के रूप में आए हैं, जिनका हमें भाषण सुनने को मिलेगा, जिनका भौतिक हमको सुनने को मिलेगा, ऐसे रवि किरण जी, आदुर जी, सपना मैडम, लीना मेंदले मैडम, रोतम जी, इसी के अलावा पांडे जी और ऐसे बहुत सारे विशेष करके वक्ता जो हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले 2 दिन की संगोष्ठी हमारे लिए परिपूर्ण तरीके से बौद्धिक रूप से बहुत ज्ञान प्राप्त वर्धक होगी, ऐसी अपेक्षा के साथ जो लोग हमारे इस कार्यक्रम के लिए भारत से लगभग 900 लोगों ने पंजीकरण किया है और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और इस आभार व्यक्त होने के बाद मैं दोबारा 2 अनाउंसमेंट करने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन इस आभारी के साथ साथ मैं यहाँ पे रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो खींचना बता देना आपका है। वरा मिहिर प्रयोगशाळा डोंगला। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, नाड़ी वलय यंत्र, ऑब्जर्वेटरी डोंगला। મેં આખો વીડિયો પર વિડીયો મૂકીશ। આજ સવારના આ લોકો બધા હતા ને ડાયસ ઉપર, એ બી મેં રેકોર્ડિંગ લીધું, બરાબર। ફોટા આવશે હમણાં, બસ ફોટા બી આવી ગયા। આ બાજુ આવી જાવ હવે, પેલા પંડિતજી, આ ડોંગલા ઉચ્ચે અને આપો ને આપણે બે આવી આ લઈ જઈશું। આવો ને આપો, આ લઈશું, અહીંયા આવી જાવ।